हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगजी ने विंग को ढूंढ लिया था और वो विंग के घर पर भी चला गया था और उसने विंग को फोर्स किया, जिस वजह से विंग ने वांगजी को ये बता दिया कि वो उसके ब्रदर का हस्बैंड है, जिस वजह से वांगजी बहुत गुस्सा हो गया। वांगजी विंग के घर से जब वापस से अपने घर आया तो उसने अपने ब्रदर से भी पूछा कि उन्होंने विंग से शादी क्यों की, लेकिन लैन सिचेन ने उन्हें असली वजह विंग से शादी करने की नहीं बताई। इसके बाद हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर विंग को लैन सिचेन का कॉल आता है और आयुआन को लेकर वेंचिंग के साथ लैंड मैंशन की ओर चला जाता है। लैंड मैंशन के अंदर पहुंचने के बाद विंग देखता है कि वहां पर लैन सिचेन, लैन वांगजी और उनके अंकल लैन जिरेन वहां पर बैठे हुए थे। लैन सिचेन ने विंग से आयुआन को अपनी गोद में ले लिया और वो विंग को वहीं सोफे पर बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद विंग ने जब वांगजी की ओर देखा तो वो देखकर थोड़ा सा डर गया, क्योंकि वांगजी के फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी, मानो वो विंग को वॉर्न कर रहा हो। इसके बाद वो सब वहाँ हॉल में बैठे हुए थे, कोई कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलता। इसके बाद लैन चिरेन ने विंग की ओर देखा और कहा कि विंग, अब से तुम हमारे साथ लैंड मैंशन के अंदर ही रहोगी। विंग ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत बड़ा शौक लगा। विंग बोला, नहीं, लेकिन क्यों, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ?" तो लैन चिरेन ने कहा कि विंग, मुझे अब तक नहीं पता था कि तुम लैन सिचन के हस्बैंड हो। मुझे ये बात अभी वांगजी से पता चली है और मैं लैन सिचन से इस बात से बहुत गुस्सा हूँ कि उसने मुझे ये सब बातें पहले नहीं बताई। विंग, मैं औरों जैसा नहीं हूँ जो तुम्हें एक्सेप्ट न करूँ। मैं जानता हूँ मेरे नेफ्यू ने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे ये सब छिपा कर, लेकिन मैं उसके साथ हूँ। अब से तुम और आयुआन दोनों ही मेरे साथ यहीं लैंड मैंशन के अंदर रहोगे, क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम और आयुआन अब मुझसे दूर रहो। मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, मुझे लगा कि वो बस तुम्हारी हेल्प इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम पर एहसान कर रहा हो, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की असली वजह पता चली है और विंग, मैं नहीं चाहता कि काफ़ी टाइम तक ये सब बातें लोगों से छिपी रही, क्योंकि अगर मीडिया में ये बात फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और हमारी कंपनी के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि लोगों से ये बात छुपाई जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। और विंग, मुझे तुमसे एक बात और जाननी है, आयुआन की मदर कौन है? जब विंग ये सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता और विंग ने कहा कि नहीं, आयुआन की कोई मदर नहीं है। विंग ये बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था और उसने कहा कि आयुआन मेरा बेटा है। लैंस सिचन ने बीच में संभालते हुए कहा कि आयुआन विंग का है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई आयुआन को अडॉप्टेड सन कहे। इसीलिए आप अंकल ज़्यादा इस बारे में चिंता मत कीजिए। इसके बाद लैंस सिचन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो विंग को इस बारे में पूछकर उस छोटे से बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहता था। विंग ने अपने मन में कहा कि अगर मैंने सबको ये बता दिया कि आयुआन को मैंने जन्म दिया है तो ये सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक ऐसा मैन जो कि बर्थ दे सकता है, ये कितनी लोगों के लिए डिस्गस्टिंग की बात होगी। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ये सब आयुआन को फील कराना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो सब लोग उसे न जाने क्या कहेंगे। नहीं, मैं ये सब चीज़ें उसे फेस करने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कभी भी ये सब बातें सामने नहीं आने दूंगा। इसके बाद लैन चिरन ने कहा कि तो ये फाइनल है, अब से तुम और आयुआन दोनों ही यहाँ लैन मैंशन के अंदर रहोगे। विंग ने कहा कि लेकिन, तो लैन सिचेन ने कहा कि विंग, ये सही होगा कि तुम अब से यहीं रहो। मुझे तुम दोनों की सेफ्टी की भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और मैं आयुआन को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर रहे। विंग उनकी बातों को मना नहीं कर पाता और विंग यहीं रहने के बारे में बोल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लैन सिचन ने कहा कि विंग, क्या तुम ऑफिस चलोगे आज? तो विंग ने कहा कि हाँ, मैं ऑफिस चलूँगा, लेकिन मुझे घर जाना होगा, मुझे कुछ सामान। तो हमारे लैन सिचन ने कहा कि विंग, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सभी सामान मंगवा लूँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है?
तो विंग ने कहा कि हाँ ठीक है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ रहने के अंदर, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे रह सकता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उसने यहाँ रहने से मना किया तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और विंग अभी इन सवालों को फेस करना नहीं चाहता। विंग इन सवालों से बचने के लिए वहाँ रहने के लिए हाँ कर देता है। फैंचिंग ये सभी चीज़ें वहाँ खड़ी हुई सिर्फ सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद लैंसी जैन खड़े हुए और बोले कि ठीक है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वेंचिंग तुम मेरे साथ चलो। तो वेंचिंग ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वेंचिंग ने आयुआन को लेकर विंग को वापस दे दिया। विंग बोला कि मैं बहुत जल्दी ऑफिस आ जाऊँगा। तो लैंसी जैन ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज रहने दो। ये बोलकर लैंसी वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी लैंसी ने कहा कि ओह वांग जी, क्या तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे? तो वांग जी ने एक स्माइल दी और कहा कि ब्रदर मैं भी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो लैंसी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद लैंसी वहाँ से चले गए। इसके बाद लैंसी अपने सोफे से खड़े हुए और वो खड़े होते हुए बोले कि वांग जी तुम घर पर हो तो तुम विंग को अच्छे से सब चीज़ें बता देना, ठीक है? और मुझे कुछ वर्क के लिए कुछ देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है मैं काफ़ी लेट तक आऊँ। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं अंकल, आप अच्छे से जाइए, मैं सभी चीज़ें हैंडल कर लूँगा और मैं विंग को बहुत अच्छे से हमारा पूरा घर दिखाऊँगा अंकल, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद लैंचेन ने कहा कि ठीक है और वो वहाँ से चले गए। विंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांग जी को ऐसे अपने सामने देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। और दूसरी तरफ आयुआन जो विंग की गोद में था वो बार बार अपने हाथों को वांग जी की ओर कर रहा था। वांग जी भी खुद को नहीं रोक पाता और वो आयुआन को गोद में ले लेता है। विंग जब ये देखता है तो वो बोला कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ले लूँगा। और वो वांग जी से फिर से आयुआन को लेने लगा, लेकिन वांग जी ने अचानक से विंग की कमर पर अपने हाथ को रखा और उसे भी अपनी ओर खींच लिया। जब विंग ये देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो गया। विंग खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग को और भी अपनी ओर खींच लिया और उसके कान के पास आते हुए बोला कि विंग ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब से तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे, तो खुश रहो। ये बोलकर वांग जी ने विंग के ईयर पर किस कर लिया, जिस वजह से विंग की पूरी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो गई। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा कि विंग अब से तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे साथ रहोगे। विंग मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बिकॉज यू आर ओनली माइन विंग। ये बोलकर वांग जी एक टेबल से स्माइल देता है और वो बोला कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ। वेइंग जब ये सुनता है तो वो बोला कि क्या 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 बोल रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी आयुआन को लेकर ऊपर की ओर चला गया। वेइंग वहीं पर वांग जी को ऐसे करते हुए देख रहा था। विंग ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, एक के बाद इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है धीरे-धीरे मैं पागल हो जाऊँगा। ये बोलकर विंग वहीं चुपचाप वांग जी के पीछे जाने लगा। वांग जी आयुआन को लेकर एक रूम के अंदर आ गया। उस रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वांग जी आयुआन को पूरा रूम दिखाते हुए बोला कि हे लिटिल बेबी, तुम ना बहुत क्यूट हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए ना ये सब चीज़ें खुद प्रिपेयर करवाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें ये सब चीज़ें देना पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है। तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हें देखकर मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे ही हो। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एक अलग सा लगाव है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझे तुमसे और वीइंग से जोड़ रहा है। वांग जी की ये सारी बातें सुनकर हमारा लिटिल सा आयुआन भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। वांग जी ने कहा कि तुम्हें भी मेरी बातें पसंद आई ना? तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर वांग जी ने आयुआन के चिक्स पर किस किया और वियिंग वहीं डोर के पास खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था। वियिंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वहाँ से थोड़ा साइड हो गया। वियिंग अपने माउथ पर हाथ को रखते हुए अपने मन में बोला कि नहीं वियिंग, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम एक बेबी को उसके फादर से दूर कर रहे हो। नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए वियिंग। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि ये अपनापन ये सच में है, क्योंकि वो उसी का बेबी है। वियिंग तुम्हें उसे बताना होगा। लेकिन फिर वो ये सोचकर अपने आप को मना लेता है कि जब उसे ये पता चलेगा
कि वो एक बेबी को बर्थ दे सकता है। ये कितना डिस्गस्टिंग होगा, वो मुझसे नफ़रत करेगा। नहीं, मैं उसे ये सब नहीं बोल सकता। अगर उसे पता चला तो हो सकता है वो बेबी को ना अपनाए। नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये कभी नहीं बताऊँगा कि आईवान उसका बेबी है। वियिंग अपने आप को सँभालता है और वो फिर से रूम के अंदर चला गया। वांग जी ने जब वियिंग की ओर देखा तो वो बोला कि देखो, मैंने आईवान के लिए कितना ब्यूटीफुल ड्रीम प्रिपेयर किया है। वियिंग, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वियिंग भी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी ने आईवान के देखा और कहा कि ए, तुम इतनी जल्दी कैसे सो गए? तुम बहुत क्यूट हो। इसके बाद वांग जी ने आईवान को, वहाँ पर एक छोटा सा बेड था, और उस पर ले जाकर आईवान को सुला दिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया और कहा कि तुम यहाँ सो, ठीक है? ये अब से तुम्हारा बेड है। ये पूरा रूम तुम्हारा और तुम्हारे फादर का है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करने लगा। वे यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी वे यिंग की ओर मुड़कर देखता है तो वांग जी और विंग दोनों की ही आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी वांग जी अपने कदमों को विंग की ओर बढ़ाने लगता है। विंग ये देखकर थोड़ा डरने लगा। विंग अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। वांग जी विंग की ओर आगे बढ़ रहा था और विंग डरते हुए पीछे जा रहा था। विंग पीछे की ओर इतना चला जाता है कि वो दीवार से टकरा जाता है। विंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बोला कि अब मैं क्या करूं? वांग जी विंग के बहुत क्लोज आ जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को विंग के साइड में रखा और कहा कि विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांग जी विंग के लिप्स की ओर ही देखने लगता है। विंग तो बहुत डर रहा था कि अब वो वांग जी को खुद से दूर कैसे करे। विंग ने बहुत डरते हुए कहा, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ये सब मत करो। और वो वांग जी को खुद से दूर करने लगा, लेकिन वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे दीवार के ऊपर पिन कर दिया। विंग ये देखकर तो और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा, प्लीज़ क्या कर रहे हो? प्लीज़ ये सब मत करो प्लीज़। इसके बाद वांग जी ने विंग की कोई बात नहीं सुनी और उसने अपने एक हाथ को विंग के नेक पर रखा और उसके लिप्स की ओर देखने लगा। वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने हाथ को ले जाते हुए बोला कि विंग, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर वांग जी विंग के चिक्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें धीरे से वो किस करता है। विंग ये देखकर तो और भी ज़्यादा डर गया और वो वांग जी को जल्दी से खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया और वो उसके दोनों चिक्स पर धीरे-धीरे किस करने लगा। वियिंग ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। उसने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी ने वियिंग के दोनों चिक्स पर किस करने के बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है और इसके बाद वांग जी ने वियिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखा और वो वियिंग को धीरे-धीरे किस करने लगा। वियिंग की आँखों से आँसू आ रहे थे। उसने कहा, प्लीज़ ये मत करो। वियिंग बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था क्योंकि वांग जी उसके लिप्स पर उसे किस कर रहा था। वियिंग वांग जी को बहुत ही मुश्किल से खुद से दूर करता है और वो बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे ब्रदर का हस्बैंड हूँ। कितना डिस्गस्टिंग है ये सब। तो वांग जी ने कहा कि वियिंग, मेरा ब्रदर तुमसे प्यार नहीं करता और तुम ये बात अच्छे से जान लो। तुम मेरे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा ब्रदर तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि तुम सिर्फ मेरे हो। समझ में आया तुम्हें? विंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत डर गया। इसके बाद वांग जी विंग के रूम से बाहर चला गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे देखना होगा कि हमारा वांग जी विंग को किस तरह से और नए नए तरीके से टॉर्चर करेगा। अब विंग इस घर में है तो वांग जी क्या क्या हरकतें करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इतने सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मेरे चैनल पर 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने हेल्प और इतने सपोर्ट के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, लेकिन मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग वीडियोस नहीं बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक प्रोफेशनल ऑथर्स नहीं हूँ। मुझे जिस तरह से लिखना आता है मैं
कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स कि मैं कुछ लोगों की जो डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा आगे से मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ आपके साथ। बस आप यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा और आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं और भी जितना हो सके मुझसे मैं उतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो आप सबका बहुत बड़ा वाला एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब देखो शाओजन ने भी बोल दिया कितना क्यूट हर्ट है, तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कर दो। शाओजन की तो बात मान लो, कितना क्यूट हर्ट बनाए। बाय बाय फ्रेंड्स।